अल्लाह वालों का कुर्ब। हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह अन्हु रिवायत करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम में से पहले के लोगों में एक शख्स ने 99 कत्ल किए। फिर वो इलाके के सबसे बड़े आलिम के पास गया और बताया कि उसने 99 कत्ल किए हैं। फिर पूछा कि तौबा की गुंजाइश है? राहिब ने जवाब दिया, नहीं। उस शख्स ने उस राहिब को भी कत्ल कर दिया और यूँ पूरे 100 हो गए। फिर वो शख्स एक बड़े आलिम के पास गया और पूछा कि उसके लिए तौबा की गुंजाइश है? आलिम ने कहा कि हाँ, तौबा की कबूलियत में कौन हाइल हो सकता है। जाओ, तुम फला जगह जाओ, वहाँ कुछ लोग अल्लाह ताला की इबादत कर रहे हैं, तुम उनके साथ अल्लाह की इबादत करो और अपनी ज़मीन की तरफ वापस ना जाओ, क्योंकि वो बुरी जगह है। वो शख्स रवाना हुआ। जब आधे रास्ते में पहुँचा तो मौत ने आ लिया। अब उस शख्स के बारे में रहमत के फरिश्ते और अजाब के फरिश्तों में इख्तिलाफ हो गया। रहमत के फरिश्तों ने कहा, यह शख्स तौबा करता हुआ और दिल से अल्लाह की तरफ मुतवज्जे होता हुआ आ रहा था। और अजाब के फरिश्तों ने कहा, इसने कोई नेक अमल नहीं किया। फिर इनके पास आदमी की सूरत में एक फ़रिश्ता आया, जिसे इन्होंने हकम फ़ैसला देने वाला बना दिया। उसने कहा कि दोनों तरफ की ज़मीनों की पैमाइश करो और ये दोनों में से जिस इलाके के ज़्यादा करीब होगा उसी में शुमार होगा। जब पैमाइश हुई तो वो शख्स उससे ज़्यादा करीब था जहाँ जाने का इरादा किया था। फिर रहमत के फरिश्तों ने उस शख्स को ले लिया। हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि जब उस शख्स पर मौत आई तो वो सीने के बल खिसक कर अपनी मंजिल की करीब हो गया। एक और सनद में ये अल्फाज है कि अल्लाह ताला ने उसकी बस्ती की ज़मीन को हुक्म दिया कि तुम दूर हो जाओ, और उस नेक लोगों की बस्ती की ज़मीन को हुक्म दिया कि तुम करीब हो जाओ। इसमें कोई शक नहीं कि अल्लाह ताला ही अपने बंदों के गुनाहों को बख्शने वाला है, लेकिन ये भी सच है कि जब दरमियान में उसके प्यारे बंदों का वसीला होता है तो वो इस कदर अता फरमाता है कि अपने प्यारे बंदों का कुर्ब हासिल करने वालों की भी मग़फ़िरत फरमा देता है। जिस तरह किसी दरख्त की जड़ में डाले गए पानी से आसपास के पौधों को सैराबी मिलती है, इसी तरह अल्लाह वालों का कुर्ब हासिल करने से अल्लाह का कुर्ब नसीब होता है। अल्लामा गुलाम रसूल सईदी ने बड़ी प्यारी बात लिख दी। आप लिखते हैं कि अगर कोई गुनहगार इन अल्लाह के प्यारों के पास जाकर तौबा करने का सिर्फ इरादा करे, अभी वहाँ गया ना हो और ना तौबा की हो, तब भी बख्श दिया जाता है। तो जो लोग इनके पास जाकर इनके हाथ पर बैत हो, तौबा करे और उनके वज़ाइफ पर अमल करे, उनके मर्तबे और मकाम का क्या आलम होगा। मजीद लिखते हैं कि लैलतुल क़द्र का बड़ा मर्तबा है। एक रात की इबादत का दर्जा 1000 महीनों से ज़्यादा है, लेकिन अगर कोई इस रात को पाकर इबादत न करे तो उसे कोई अजर नहीं मिलता। लेकिन औलिया अल्लाह की क्या शान है कि कोई उनके पास जाकर इबादत और तौबा नहीं करता, बल्कि कुर्ब हासिल करने के लिए सिर्फ जाने की नीयत कर लेता है तो बख्श दिया जाता है। जब औलिया अल्लाह के कुर्ब का ये आलम है तो फिर इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर होकर अपने गुनाहों से तौबा करने वालों पर अल्लाह ताला की मेहरबानी का क्या आलम होगा। जो इनके दर पर अपना दामन फैलाते होंगे उन पर किस कदर अताएँ होती होंगी, इसका अंदाज़ा लगाना भी मुश्किल है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जज़ाकल्लाहु खैर।